पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा जो विवाहित स्त्री थी। वह स्त्री पराये पुरुष से संबंध बना रही थी। उस स्त्री को ऐसा करता देखकर माता लक्ष्मी चिंता में पड़ गई। तब माता लक्ष्मी विचार करने लगे कि यह एक विवाहित स्त्री है, यह तो शादीशुदा है और फिर भी पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही है। ऐसा करना तो एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है। यह बहुत ही गलत और घिनौना कार्य है। स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? जो स्त्री पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करे, यह विधाता का कैसा खेल है? इसके बारे में मुझे जानना चाहिए। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, हे प्रभु, मैं आज धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने एक विवाहित शादीशुदा स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। मैंने देखा कि स्त्रियां जो होती हैं वह करवा चौथ का व्रत भी धारण करती हैं ताकि पति की आयु लंबी हो जाए, लेकिन फिर वही स्त्रियां पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? स्त्री का ऐसा काम करना बहुत गलत है। स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? और साथ ही प्रभु, मेरे मन में एक और सवाल है कि स्त्रियों का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? मेरे यही दो सवाल हैं जो आपसे मैं जानने आई हूँ। इसलिए हे प्रभु, इन सवालों का जवाब देने की आप कृपा करें। मैं इस बात को समझना चाहती हूँ कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियां यानी पतिव्रता नारी पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं? वे ऐसा क्यों करती हैं? और वह अंग कौन सा होता है जो रात को बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? इसका अर्थ क्या है? स्त्रियां अपने पति को धोखा क्यों देती हैं? तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। एक समय की बात है, किसी गांव में भगवान दास नाम का पंडित रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम धारा था। वह बहुत ही ज्ञानी था। वह पंडित नक्षत्र का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री, उसके नक्षत्रों को अच्छी तरीके से देख लेता था। उनकी जन्म कुंडली भी बना दिया करता था। उसे शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडिताइन थी वह पुत्री को पाकर बहुत खुश हो जाती है, परंतु इधर जब पंडित ने अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो वह बहुत ही घबरा गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रसव पीड़ा को सहन किया था। इसलिए उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाकर वह पंडिताइन बहुत खुश रहा करती थी। कुछ दिनों के बाद जब उसकी बेटी का नामकरण किया गया तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम देवी रख दिया। देवी जो थी वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बेटी बढ़ती गई। जब देवी जवान हो गई और विवाह के लायक हो गई तो देवी की माँ ने अपने पति यानी कि पंडित जी से कहा कि हे पिया जी, अपनी बेटी जो है वह अब विवाह के योग्य हो गई है। अब आप कोई अच्छा सा वर ढूंढकर उसकी शादी करा दीजिए। पंडित जब भी अपनी पत्नी की यह बात सुनता तो वह उस बात को टाल दिया करता। कहने का मतलब है कि जब भी पंडिताइन अपनी पुत्री देवी के विवाह के बारे में पंडित से बात करती तो वह किसी न किसी तरह से उस बात को टाल देता। इसी तरह बात टालते हुए बहुत दिन बीत गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी देवी का विवाह नहीं किया। वह करे भी कैसे? उसे तो देवी की जन्म की कुंडली के बारे में सब कुछ मालूम था। वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं कराना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की जन्म कुंडली में लिखा था कि देवी का विवाह जिसके साथ होगा 2-3 साल के बाद
वह मर जाएगा और देवी विधवा हो जाएगी। इस दुनिया में ऐसा कौन बाप है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना पसंद करेगा। इसलिए वह पंडित जो था वह सोच रहा था कि हम अपनी पुत्री देवी का विवाह ही नहीं करेंगे, ताकि आगे चल कर के हमें अपनी पुत्री को विधवा रूप में देखना न पड़े। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जो गांव के लोग थे वह पंडित को कोसने लगे और आपस में बातें करने लगे कि यह कैसा बाप है, इसकी बेटी देवी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन यह पंडित अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करता। एक दिन गांव की औरतें पंडिताइन के पास जाकर उनसे कहती हैं, हे बहन, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन आप इसका विवाह क्यों नहीं करते हो। तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, ये बहन, मैं क्या करूं। मैंने मेरे पति से कई बार कहा, पर मेरे पति यह सुनने को तैयार ही नहीं है। गांव की औरतों ने कहा, आप फिर से कहो, बार बार कहो और अपनी बेटी का विवाह करवाओ। शायद तुम नहीं जानती, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसके तुरंत हाथ पीले कर देने चाहिए। फिर महिलाओं की बात को सुनकर वह पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, ठीक है, आज जब हमारे पति आएंगे तब मैं उनसे कहूँगी, या तो इसका विवाह करा दो या इसका गला दबाकर अपने हाथों से इसे मार डालो। फिर पंडिताइन अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही गुस्से में बैठ जाती है। शाम का समय होता है। पंडित जी घर आते हैं और पंडिताइन को क्रोध में बैठा हुआ देखकर पंडिताइन से कहते हैं, अरे भाग्यवान, क्या बात है, किसी ने तुमसे कुछ कह दिया क्या, जो तुम्हारे चेहरे पर इतना गुस्सा झलक रहा है। क्या बात है, मुझे बताओ। आपको तो शर्म है नहीं। अरे आपको तो लोग कुछ कहते नहीं, लेकिन पता है आज गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने मारे और कहा कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप विवाह भी नहीं कर रहे। शायद आप यह नहीं जानते कि जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन आपको तो शर्म है ही नहीं। आप दूसरों को उपदेश देते हो और खुद की बेटी को घर पर बैठा रखा है। पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिताइन ने कहा कि आज मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली नहीं हूँ। या तो बेटी का विवाह करा दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। लेकिन वह पंडित जी अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, ठीक है, अब तुम ज़्यादा ही जिद कर रही हो, तो चलो मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ के इसका विवाह कर दूंगा। फिर वह पंडित अपनी पुत्री देवी के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में देवी के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करा देता है और अपनी बेटी की विदाई कर देता है। उसकी बेटी जो है वह 2-3 साल तक खुश रहती है और तीसरा साल व्यतीत होने के बाद में उसका पति जो था उसकी मृत्यु हो जाती है। तब पंडित अपनी बेटी देवी को घर बुला लेता है, क्योंकि उसके ससुराल में और तो कोई था ही नहीं। कुछ समय के बाद में पंडित जी ने दूसरा वर ढूंढा और दूसरा विवाह करवा दिया। जब देवी अपने ससुराल में गई, उसके कुछ ही सालों के बाद दूसरा पति था वह भी गुजर जाता है। अब तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ। पंडित जी फिर अपनी बेटी को घर पर बुला लेते हैं। उधर पंडिताई ने विचार किया, ऐसी क्या बात है कि मेरी बेटी की शादी 2 जगह हुई, लेकिन दोनों जगह से विधवा हो गई। अब इधर पंडिताइन भी बहुत दुखी रहती है। उसके बाद में पंडित जी ने तीसरे वर की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ में अपनी बेटी देवी का विवाह करवा देता है। विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री देवी से कहा, अरे बेटी, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और गौर से अमल करो। अब तुम अपने ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी रहो या सुखी रहो, चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस सुख और दुख को देखना। मेरे घर पर आज के बाद मत आना। अब यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में ही नहीं हैं। इतना कहने के बाद में अपनी बेटी को विदा कर देता है।
अब बेटी तो ससुराल चली जाती है। इधर पंडिताइन जब अपने पति से बेटी के प्रति ऐसा कहते हुए सुना था तो पंडिताइन ने अपने पति पंडित जी से कहा, हे स्वामी, आप एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि आप समझ लेना कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे घर पर कभी मत आना। क्या वह आपकी बेटी नहीं है जो आपने उसे यह कहा? स्वयं अपना ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? पंडित जी अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहते थे, परंतु बार-बार पूछे जाने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिया, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था, तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र विवाह के अनुकूल नहीं थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा, वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा या उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिया, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री की यहाँ क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हो जाए और उसके बाल बच्चे हो जाएं, तो वह बड़े आराम से अपना जीवन गुजार लेगी, ससुराल में रहकर अपना बुढ़ापा व्यतीत कर लेगी। अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैंने अपने पति को कितना भला बुरा कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का ही भला चाहा था, इसलिए उसका विवाह किसी से नहीं करवाना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जानें चली गई। अब इधर कुछ समय बीतने के बाद उस पंडित की पुत्री के विवाह को 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम वेदांत और छोटे पुत्र का नाम यश था। अब ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक ही उसके पिता की मृत्यु हो गई और अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई, जिस वजह से पंडित की पुत्री बहुत दुखी रहने लगी और वह फिर से विधवा हो गई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के पुत्र थे, वे बड़े हो चुके थे और अपने कार्यों को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा वेदांत था, वह एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता और उसे शहर में ले जाकर बेच देता। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। वेदांत का एक बहुत ही अच्छा मित्र था, जिसका नाम श्यामलाल था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में ही रहा करता था। वेदांत का जो छोटा भाई यश, अभी वह पढ़ाई कर रहा था। जब वेदांत बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उसका विवाह पास के गांव में एक लड़की से करवा दिया, जिसका नाम माया था। माया बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी। वेदांत की पत्नी बनने के सारे गुण माया के अंदर विद्यमान थे। माया जिस गांव में रहती थी उसी गांव में श्यामलाल रहा करता था। जब वेदांत की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद वेदांत फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी माया को गांव में ही माँ की सेवा के लिए छोड़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए वह शहर चला गया। वेदांत यह समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ रहा है और पढ़ाई में कोई बाधा न हो और उसे खाने पीने को मिलता रहे, जिससे वह समय पर सारे काम कर पाए, और उसकी माँ की उम्र भी हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही वेदांत ने अपनी पत्नी माया को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया। जब भी माया को कुछ चाहिए होता था, वेदांत श्यामलाल से कहकर माया को सामान दिलवा दिया करता था। यदि माया को कहीं आना जाना भी होता तो वेदांत श्यामलाल से कहकर माया को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। माया भी शुरुआत में अपनी सासू माँ की बहुत सेवा किया करती थी और अपने पति वेदांत से प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था। फिर इधर माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अचानक से एक दिन श्यामलाल वेदांत के घर आया। उस दिन वेदांत की पत्नी माया घर पर कोई कार्य कर रही थी,
तब उसने बाहर से आवाज़ लगाई कि अरे भाभी कहाँ हो, बाहर निकल के आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जब माया ने श्यामलाल की इतनी बात सुनी तो भागती हुई श्यामलाल के पास पहुंची। अब इतने में माया की सास भी आ जाती है। जब श्यामलाल को बाहर देखती है तो वह श्यामलाल के घर पर आने का कारण पूछती है। तब श्यामलाल कहता है कि माँ, माया भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने शिगर इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब माया की सास ने श्यामलाल की बात सुनी तब वे माया से कहने लगी कि तुम जल्दी जाओ और अपने पिता की देखभाल करके आओ। आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। तभी माया श्यामलाल के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव की ओर चल देती है। जब घर जाकर उसने अपने पिता को देखा और उसकी देखभाल की तो धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। उधर माया का पति तो बाहर रहता था। माया अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता की देखभाल में लगी रहती थी। उधर श्यामलाल भी रोजाना माया के पिता का हाल लेने के लिए माया के घर पर आया करता था। माया को श्यामलाल के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे श्यामलाल के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन श्यामलाल को प्रेम कर बैठी थी, परंतु श्यामलाल के मन में खोट था। वह उसको नहीं जान सकी थी, क्योंकि श्यामलाल एक अय्याश लड़का था। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, बल्कि उसे तो जुए की लत पड़ चुकी थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वही अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं का गमन करता था। माया को यह बात पता नहीं थी कि श्यामलाल की नज़र अब उसके ऊपर आ चुकी है। इधर माया भी श्यामलाल से प्यार करने लगी थी। अब माया के पिता ठीक हो गए, लेकिन माया तो कुछ अलग ही सोच में बैठी थी। श्यामलाल रोज माया के घर पर आया करता था, इसलिए माया और श्यामलाल रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए तब माया ने श्यामलाल से कहा कि श्यामलाल, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब श्यामलाल ने माया से कहा, कहो भाभी, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आज तक बुरा नहीं माना तो फिर अब क्यों मानूंगा। श्यामलाल ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे मैं दूध का धुला हुआ हूँ। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी। जब श्यामलाल के मुंह से माया ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से से बोली, श्यामलाल, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कह के नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर श्यामलाल ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। अब श्यामलाल की बात टालते हुए माया ने कहा, श्यामलाल, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ जितना किसी से नहीं करती। जैसे ही श्यामलाल ने माया के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो खुशियों के लड्डू फूटने लगे। उसका मन खुशी से झूम उठा, गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वेश्या के साथ गमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे जो खर्च होते थे वह अब बच जाएंगे और घर बैठे मैं भोग विलास कर पाऊंगा। श्यामलाल तो माया को पहले से ही चाहता था कि मैं उससे प्रेम कर लूं और अब तो वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। माया श्यामलाल के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में भोग विलास होना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जब माया के ससुराल से बुलावा आया तो श्यामलाल से मिलने के लिए माया ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब माया ने श्यामलाल से कहा, मेरे प्यारे श्यामलाल, मेरे ससुराल से बुलावा आया है। अब मैं शायद तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्थर लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। अब श्यामलाल वासना का आदी हो चुका था, इसलिए श्यामलाल माया की बात को मान लेता है और माया श्यामलाल से इतना कह के घर आ जाती है। अब माया के पिता उसको अपने ससुराल छोड़ने के लिए फिर से श्यामलाल के घर जाते हैं, क्योंकि माया का कोई भाई नहीं था, ना कोई बहन। इसलिए माया को ससुराल में जाने के लिए उसके पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए वह श्यामलाल को घर बुलाने के लिए उसके घर गई। जब उसके पिता श्यामलाल के घर पहुंचे तब उन्होंने कहा कि बेटा श्यामलाल, तुम मेरी पुत्री को
उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब श्यामलाल ने माया के पिता के मुँह से यह बात सुनी, तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं माया को उसके ससुराल छोड़ दूँगा। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब क्या था। श्यामलाल माया को उसके ससुराल छोड़ने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर ले जाता है। अब दोनों घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए माया के ससुराल पहुंच जाते हैं। फिर उधर श्यामलाल माया को उसके ससुराल में छोड़कर अपने घर को लौट जाता है। जैसे ही दोनों को 2-3 दिन व्यतीत होते हैं, अब माया को श्यामलाल की याद आ जाती है, क्योंकि जब वह अपने घर पर थी तो वह रोज झोपड़ी में श्यामलाल से मिलने के लिए जाया करती थी। इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए श्यामलाल को पाना चाहती थी। उससे मिलकर एक बार उसके साथ में फिर से भोग विलास करना चाहती थी, क्योंकि उसका पति वेदांत तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था। वहाँ पर अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए और उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए वह व्यापार वहाँ पर ही करता था। वेदांत मुश्किल से 5 या 6 महीने में एक बार अपने घर पर आता और 5-6 दिन के बाद वह वापस चला जाता। एक दिन जब माया से रहा नहीं गया तो उसने खत लिखा। माया ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे श्यामलाल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इसलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब श्यामलाल को माया का खत मिला तो वह फौरन उससे मिलने के लिए उतावला होकर चल दिया। उधर माया भी अपने गांव से बाहर आ चुकी थी। जब श्यामलाल माया के ससुराल जा रहा था, तभी श्यामलाल को माया रास्ते में मिल गई। अब श्यामलाल और माया दोनों वहां साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। माया की सास को यह पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मायके में घूमे तो बात अलग थी, परंतु वह तो ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वह उसे बुलाने आता था तो भी माया की सास को पसंद नहीं था। फिर आगे भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, आप जिसको देख करके आ रही हो, यह उसी स्त्री की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। अब आगे सुनो। उधर श्यामलाल भी माया से मिलकर चला जाता था और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापिस आता। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन माया से कहा कि माया, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या कोई और। जब माया ने अपनी सास की यह बात सुनी तो वह बहुत गुस्से में हो गई, लेकिन कुछ बोल न सकी। अब अगले दिन माया ने श्यामलाल को खत लिखा कि श्यामलाल, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहेगी तब मैं तुझको बुलाऊंगी। उधर श्यामलाल अपनी काम वासना रोक नहीं पा रहा था। फिर इसी बीच माया की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थान पर चली गई। फिर क्या था, अब तो माया को जैसे छूट ही मिल गई हो। वह फटाफट श्यामलाल को बुलाती है और उसके साथ घर में ही संबंध स्थापित करती है। और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती थी तो उसके आने से पहले ही श्यामलाल को घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, जब माया ने श्यामलाल को अपने घर पर बुला रखा था, तभी अचानक से माया का देवर यश वहाँ पर आ जाता है। तब वह देखता है कि उसकी भाभी माया श्यामलाल को रसोई घर में बैठाकर खाना खिला रही है। यश को श्यामलाल के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि श्यामलाल किस प्रकार का लड़का है और वह कौन से कार्य करता है। इसलिए यश ने अपनी भाभी से कहा, भाभी जी, आप किसी अहरे गहरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती, और शायद आप इसके चरित्र के बारे में नहीं जानती हो, तभी तो आप इससे बड़े प्रेम से बातें करती हो और इसके साथ घूमती हो। यह है, आप बहुत गलत कर रही हो। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगा। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जब श्यामलाल ने यश की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से में वहां से चला गया। माया को अपने देवर यश की बात पसंद नहीं आई। माया तुरंत भागकर बाहर गई और श्यामलाल से बोली, श्यामलाल, तुम गुस्सा मत होना, मैं यश को
सबक अवश्य सिखाऊंगी। तब श्यामलाल ने कहा, ठीक है माया, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। इतना कहकर श्यामलाल वहाँ से चला जाता है। इधर माया भी अंदर घर में पहुँची। वह सोचने लगी, अगर यश घर पर रहेगा तो जरूर ही मेरे और श्यामलाल के बीच रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस भोलू को जहर देकर मैं मार देती हूँ, तब हमारे बीच की रुकावट और यह कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। माया अपने मन में यही सोच करके अगले दिन जब खाना बना रही थी, उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर के खाने में जहर मिला दिया। जब यश ने खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अब कोई यह जान नहीं पाया कि यश की मृत्यु कैसे हुई। यश की माँ बहुत दुखी हुई। उधर माया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब मेरे और श्यामलाल के बीच का कांटा हमेशा के लिए मिट गया। अब हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा। जब यह बात शहर में वेदांत को पता चली तो वह कामकाज को छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आया और गांव पहुंचकर जब उसने अपने भाई यश को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण निकल गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था कि उसे अच्छी शिक्षा दे सके, उसे अच्छा खाना दे सके। इसलिए ही उसने अपनी पत्नी को घर पर छोड़ा रखा था कि उसे खाना न बनाना पड़े, घर का काम न करना पड़े और अपने भविष्य की उसे चिंता न करनी पड़े, ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। लेकिन उसका भाई तो मर चुका था। कुछ दिन वेदांत घर पर रुकता है और कुछ दिनों के बाद में वेदांत अपनी पत्नी माया को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में फिर से शहर को चला जाता है। अब माया फिर से प्रक्रिया दोहराने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीते तो माया की सास ने माया से कह दिया कि देखो माया, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी यह बात वेदांत से शिकायत कर दूंगी। जब माया ने अपने प्रेमी श्यामलाल के बारे में ऐसा सुना तो वह जोर से बोली, जिसको जो करना है वह कर ले, कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता मेरा। मैं किसी से नहीं डरती, मैं श्यामलाल से बहुत प्यार करती हूँ। जब माया की सास ने माया के मुंह से ऐसा सुना तो माया से बोली, यह तू क्या बकवास कर रही है? तू उस पराये पुरुष के लिए अपने पति के साथ दगा कर रही है। मुझे तो लगता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा है। जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था? माया को फिर से गुस्सा आ गया और माया गुस्से में बोली, हाँ मैंने ही मारा है बुढ़िया, और मैं तुझे भी मार डालूंगी। अगर तू मेरे और श्यामलाल के प्यार के बीच में दीवार बनी तो तुझको भी नहीं छोड़ूंगी। फिर अचानक से एक दिन वेदांत को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो वह सब कुछ छोड़कर चला आता है और वह देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जब माया का पति माया से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती, लेकिन वेदांत को अब माया के ऊपर शक हो रहा था। वेदांत के बार बार पूछने पर माया जो है वह सब सच सच बता देती है कि मैं श्यामलाल नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे और इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर के बारी बारी उन्हें मार दिया। हाँ, मैं श्यामलाल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जैसे ही वेदांत ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी तो श्यामलाल से प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। श्यामलाल वेदांत का बहुत अच्छा दोस्त था। वेदांत ने अपनी पत्नी माया से कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि अब तुम ऐसा करो, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी श्यामलाल के पास में चली जाओ, क्योंकि वही तेरे लायक है और वही तेरी अच्छी देखभाल करेगा। फिर क्या था, अब तो माया को छूट मिल चुकी थी। उधर श्यामलाल भी आ चुका था। माया श्यामलाल के साथ उसके घर चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद में माया को पता चला कि श्यामलाल बहुत ही नीच जाति का व्यक्ति है। वह पराई औरतों पर अपनी गंदी नज़र रखता है और उसके यहाँ बकरी का एक तबेला है, वह बकरी भी चराता है। अब तो माया अपने प्रेमी श्यामलाल के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और कहने लगी कि यह कहाँ फंस गई मैं। अरे मैं तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करती थी, कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी स्वयं ही मार ली। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा?
फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। यही सोच सोच कर माया अपना माथा पीट रही थी और अपने किए पर पछतावा कर रही थी। उधर वेदांत ने एक अच्छी सी स्त्री को देखकर विवाह कर लिया और दोनों साथ रहने लगे। उधर माया का श्यामलाल के साथ बहुत बुरा हाल हो गया। वह अपने भाग्य को बार बार कोस रही थी। यदि उसने वेदांत को धोखा न दिया होता तो आज वह एक रानी की तरह राज करती। फिर भगवान विष्णु देवी से कहते हैं, आज तक ना कोई समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा माया जाल है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं खुद पता नहीं लगा सकता कि स्त्री के अंदर क्या चल रहा है। हमने स्त्री को बनाया जरूर है, लेकिन फिर भी मैं स्त्री के अंदर की बात को नहीं जान सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो स्त्री के मन की बात जान सकता है। स्त्री कितनी भी भरोसेमंद क्यों न हो, फिर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस वक्त धोखा दे जाए। जो दृश्य आप देख के आ रही हो, ऐसी पता नहीं कितनी स्त्रियां पतिव्रता होने का नाटक अपने पति के सामने करती हैं और गैर मर्दों के साथ में संबंध स्थापित करती हैं। पहले सवाल का जवाब जो था वह माता लक्ष्मी को मिल चुका था। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा पुरुष है जिससे हर व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। तो जो एक स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित रखती है, उसके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराये को अपना समझती है, तो ऐसी स्त्री से हमेशा हर पुरुष को बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री हमें अवश्य ही किसी जाल में फंसा देगी, जहाँ से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आइए अब मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। तो स्त्री का वह अंग है आँख की पुतली। आँख की पुतली जो होती है वह दिन में तो सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब आँख खुलती है तो वह प्रकाश देखती है, यानी जब प्रकाश के समक्ष आँख पहुँचती है तो वह आँख की पुतली सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है, और जब रात को सोते समय आँख बंद हो जाती है तब वही पुतली बड़ी हो जाती है। यह कथा केवल माया और श्यामलाल की नहीं है, यह कथा उस क्षण की है जब मनुष्य अपने ही हाथों अपने जीवन की नींव हिला देता है। वासना का आकर्षण क्षणिक होता है, लेकिन उसके परिणाम जीवन भर का पश्चाताप बन जाते हैं। जिसने परिवार का साथ छोड़ा, जिसने विश्वास को तोड़ा, वह अंत में स्वयं ही टूट गया। और यही इस कथा का सार है। धोखा कभी भी सुख का द्वार नहीं खोलता, वह केवल विनाश का मार्ग खोलता है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का उत्तर है, आँख की पुतली हमें यह सिखाती है कि प्रकाश में संयम और अंधकार में विस्तार होता है। इसी प्रकार जब जीवन में विवेक का प्रकाश रहेगा तो हमारे मन की इच्छाएं नियंत्रित रहेंगी, लेकिन जब अज्ञान का अंधकार छा जाएगा तो वही इच्छाएं विकराल रूप ले लेंगी। इसलिए जीवन में सदैव धर्म, संयम और विश्वास का साथ रखें। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।